इस क्वेश्चन में दो रिएक्शंस प्रोवाइडेड हैं और वो दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर हैं। ए प्लस रिएजेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट और इसके लिए रेट कांस्टेंट है K1। दूसरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है B प्लस रिएजेंट और इसके लिए रेट कांस्टेंट है K2 कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ये दो चीज़ें हमें गिवन है और दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर है। ये बात हम लोगों ने मेंशन कर ली। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जितने टाइम में फर्स्ट रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है A 94% रिएक्ट कर जाता है, उतनी ही देर में यदि सेकेंड रिएक्शन का रिएक्टेंट B 50% रिएक्ट कर जाए तो K1 और K2 का रेशियो पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले फंडामेंटल फार्मूला लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर का। K इंटू टी इक्वल्स टू 2.303 इंटू लॉग बेस 10 A0 अपॉन 80, where A0 is the initial concentration of reactant present in the reaction and 80 is the remaining concentration of reactant present in the reaction. K को रिप्लेस किया K1 से, क्योंकि अलग अलग रिएक्शंस का रेट कांस्टेंट अलग अलग होता है, तो फर्स्ट वाले को K1 क्वेश्चन में मेंशन है। इंटू T 2.303 इंटू लॉग बेस 10, और जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो परसेंटेज के और इनिशियल कंसंट्रेशन ना गिवन हो तो हम 100 मोलर एज्यूम कर सकते हैं। तो 100 मोलर था और 94% रिएक्ट कर गया, तो बचा कितने परसेंट? 6%, और 100 का 6% मतलब 6 हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.303 इंटू लॉग बेस 10 100 माइनस लॉग 6। इसमें लॉग की एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने अप्लाई करी है, log m अपॉन n होता है log m माइनस log n। अब हम लोग सेकेंड रिएक्शन के लिए प्रोसीड करेंगे जिसके लिए रेट कांस्टेंट है K2 और क्वेश्चन कह रहा है कि ये उतनी ही देर में 50% रिएक्ट कर जाता है। तो इसके लिए यदि लिखा जाए तो K2 इंटू टी इक्वल्स टू 2.303 इंटू लॉग बेस 10 100, 50% रिएक्ट कर गया तो बचा कितना? 50%। और जिसको थोड़ा सा यदि सिंप्लीफाई कर लें तो इट मे बी रिटन एज log 2। ये दो एक्सप्रेशन बन गए। अब हमें क्वेश्चन के हिसाब से चलना पड़ेगा। क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ K1 एंड K2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लेते हैं। जैसे आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे तो कुछ चीज़ें कैंसिल होंगी, उसमें से t कैंसिल होगा और 2.303 कैंसिल होगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करने पर जो आएगा वो होगा log 100 माइनस log 6। ये तो आएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आएगा log 2। log 100 की वैल्यू रख दें 2, log 6 की वैल्यू रख दें 0.78। कुछ बेसिक log की वैल्यूज हमको याद रखनी होंगी ऐसे क्वेश्चंस को करते समय, और log 2 की अप्रॉक्स वैल्यू रख सकते हैं 0.3। और जब आप सॉल्व करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 4.06 आ जाता है।